आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर सुबह जमीन के ऊपर, कह रही है हर सुबह जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया, उसकी मोहब्बत ने वीरां को शादाब किया। नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया, उसकी मोहब्बत ने वीरां को शादाब किया। गुनगुनाती है फिजा जमीन के ऊपर, गुनगुनाती है फिजा जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बोझ तले थके बांधों को आराम मिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला। बोझ तले थके बांधों को आराम मिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला। जुड़ी है सदा जमीन के ऊपर, जुड़ी है सदा जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम।
जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। मुस्कुराया समा ज़मीं के ऊपर, मुस्कुराया समा ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। खुदावन यीशु मसीह के मीठे मधुर सच्चे और अतुल्य नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज एक बार फिर एशियन स्कॉटिश क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से हम ये वर्शिप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इससे पहले हम दुआ में जाएं, आइए हम खुदावन के कलाम में से पढ़ें। मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 136वां बाब, ज़बूर 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है और उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ये खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कुदुस रहीम बाप, हम शुक्र करते हैं तेरा आज के दिन के लिए, तेरी इस दीनता के लिए, तेरी इस हलीमी के लिए, तेरी इस प्रभुता के लिए खुदावन के एक बार फिर तूने हमें यह मौका दिया है कि हम तेरे इन घरों में इकट्ठा होकर अपने अपने घरों में अपनी अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर तेरे कलाम को इस टेक्नोलॉजी के जरिए सुन पा रहे हैं। हम तेरे कलाम को सुनने के साथ साथ उसको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। अपने आप को, अपने खानदान को, अपने आस पड़ोस को तेरे नाम से बदलना चाहते हैं और चाहते हैं खुदावन कि तेरी बेदारी, तेरा कलाम दुनिया के हर एक छोर तक पहुंच सके, दुनिया के हर एक कोने तक पहुंच सके, ताकि जब तो हमारा इंसाफ करने को आए तो खुदावन हम तेरे सामने मुस्कुरा कर कह सकें कि खुदावन जो तोड़े तूने हमें दिए थे, हमने उसको डबल की जगह चौगुना करके इस्तेमाल किया है। और खुदावन तू कहे, धन्य हो मेरा ये सेवक, और तू मेरे साथ मेरे विश्राम गृह में विश्राम कर, तू मेरे साथ सुकूनत गाह में सुकून के साथ रहे। आए पाक खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वबा में, इस पेंडेमिक टाइम में भी तूने हमारी सुधि ली है, तू हमारे साथ है, तेरे पाक रूह की मौजूदगी हमारे साथ है और तेरा लहू हमें चारों तरफ से लपेटे है, ताकि वो शैतान जो गरजने वाले सिंह की मानंद मुंह फाड़ कर बैठा है कि जैसे ही हम गिरे हमें फाड़ कर खा जाए, खुदावन वो तो अपनी पुरजोर ताकत लगाता है, मगर तू ऐसा खुदा है जो हमें हर समय हर वक्त अपने दाहिने हाथ में रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेकर चलती है, वैसे ही तू हमें उन तमाम गंदी ताकतों से, तमाम उन गंदी बदरूहों से, तमाम उन बीमारियों से, तमाम उस ऐसी चीजों से जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, तो हमें बचा कर रखता है। खुदावन होने दे कि तेरे पवित्र वस्त्र के घेरे में हम छुपे रहें और खुदावन तेरी आवाज को पहचान सकें। जब जब तू हमें बुलाए तो खुदावन हम तेरी भेड़ तेरी आवाज को सुन तेरे पीछे दौड़े चले आए। खुदावन तेरे गले में रहना हमारे लिए सुकून है, क्योंकि तेरे गले से बाहर खुदावन भेड़िया हमें फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है। और बाप होने दे कि हम तेरी आवाज को सुन सकें, तेरे साथ रह सकें और तेरे साथ इटर्निटी में तेरे साथ सुकून में रह सके। खुदावन एक बार फिर हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये घर दिए हैं जिसमें हम तेरी इबादत कर सकते हैं,
तूने हमें इतना इतना सुकून, इतना इज्जत बख्शी है कि खुदावन इस जगह पर हम रह सकते हैं। खुदावन तूने हमारे गल्लों में इतना पैसा दिया है कि हम अपने बच्चों के सामने खाना ला सकते हैं, उनको पहनने के लिए कपड़ा दे सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुकून के साथ बिता सकते हैं। खुदावन तूने तो अपना तख्त व ताज छोड़ा और जमीन पर आ गया, और खुदावन तुझे सलीब पर भी लटका दिया गया। तूने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया ताकि हमको ये दुनिया के ऐशो आराम नहीं, मगर वो स्वर्गीय, वो आसमानी खुदावन खजाना हमें मिल सके जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। पाक खुदावन हमें अपनी नजदीकी में लेकर आ, हमें कलाम को पढ़ना सिखा, दुआ में बैठना सिखा, अपने घुटनों पर आना सिखा प्रभु, ताकि हम हलीमी के साथ तेरी नजदीकी में आ सकें। और ये टाइम जो लॉकडाउन का है या लॉकडाउन खुलने का है, खुदावन उन सब टाइम्स में हम तेरे साथ बढ़े, तेरी नजदीकी में बढ़े, और उस पर्पस को जिसके लिए तूने हमें जमीन पर रखा है उसको खुदावन यीशु मसीह के नाम में पूरा कर सकें, ताकि जब हम इस दौड़ को पूरा करें तो तेरे नाम में हो, तेरे नाम में धन्य हो, और अंत में हम तेरे साथ खड़े होकर तेरी जिंदगी को जी सकें जो इटर्निटी की है, जो हमेशा की है। हम सबको बरकत दे, हमारे बच्चों को संभाल, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत कर, हमारे जवानों के दिमागों को दुरुस्त कर, और अपनी जिंदगी और अपनी तौफीक हम पर सौंप खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक रूह के लिए जो हर समय हर वक्त हमें नया और ताजा करती है, और हर वक्त हमें बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है। होने दे कि हमारा दिल तुझ में रजू हो सके, और हम खुदावन तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पाक रूह की आवाज को सुनकर उसका जवाब दे सकें और उसमें साथ बढ़ सके। तो हम पर रहम कर खुदावन। अब हम तेरे कलाम को सुनने जाते हैं, तेरे गीतों को गाना चाहते हैं, तू उनको कबूल कर, हमारी तरफ से ये वर्शिप खुदावन कबूल कर खुदावन प्रभु यीशु मसीह। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा प्लान समझना चाहते हैं, और अपनी जिंदगी में तेरे नाम में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें ताकत तौफीक से मुहैया कर खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ
बादल जोर से बरसे। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। हो यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दे जीवन हर एक को, अब दे जीवन हर एक को, तुझसे मुक्त मिले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूह पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की। हो बारिश हो रूह पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु। रूह की आग जले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। जोर से बरसे। जोर से बरसे। जोर से बरसे। हम खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा ताकि उसकी हजूरी में आएं और खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करें। आज का पाक कलाम पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी 11 से 13 आयात। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 11 to 13। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखकर खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज़ आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखा उसे ये आवाज़ आई कि एलिया, तू यहाँ क्या करता है। हम देखते हैं कि एलिया नबी जो है वो अखीआब और उसकी बीवी अज़ाबेल से डर कर दूर भाग जाता है और जाकर हरूब के पहाड़ पर एक चट्टान में छुप जाता है और खुदावंद का इंतजार करता है। यहाँ पर खुदावंद उसे
उस पर 3 रूप जाहिर करता है, बल्कि 4 रूप जाहिर करता है। एक तो ये कि वो खुदावंद तुंद आंधी की सूरत में पहाड़ों को चीरता हुआ गुजरा, पर खुदावंद वहां मौजूद नहीं था। फिर जलजला की सूरत में, फिर आग की सूरत में। लेकिन जब हम देखते हैं कि आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई, उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर में लपेट लिया और खुदावंद ने उसे कहा कि आए एलिया, तू यहां क्या करता है। हम देखते हैं कि खुदावंद कभी कभी जलजला की सूरत में, कभी कभी आग की सूरत में, कभी कभी आंधी की सूरत में, और इस तरह जो कुदरती आफात हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनके वसीले से वो दुनिया को सबक देना चाहता है, वबाओं की सूरत में सबक देना चाहता है। लेकिन कभी भी खुदावंद ये नहीं चाहता कि ऐसा करे। ये हम खुद अपने ऊपर ये ऐसी सूरत में हम अपने लिए ऐसे हालात पैदा करते हैं कि खुदावंद हमें अपनी इन जो कुदरती आफात हैं उनके ज़रिए से हमें सबक देना चाहता है। अगर हम इब्रानियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत से पढ़ें तो हमें इस बात का सबक मिलता है। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। ये उस वक्त की बात है कि वहाँ पे लोगों ने अपने दिलों को सख्त किया और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें सबक देता रहा। जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो वो 40 साल तक खुदावंद उनके साथ रहा, लेकिन वो उन्हें खुदावंद को गुस्सा ही दिलाते रहे। जब हम ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि खुदावंद के जो रूप हैं या खुदावंद के का कहर है वो किन किन सूरतों में ज़ाहिर होता है, तो हम देखें कि उसका 29 ज़बूर 29 हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद की 7 जो चीज़ें हैं, जो 7 आवाज़ें हैं, जो 7 रूप हैं, वो हमें नज़र आएंगे। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है, खुदावंद की आवाज़ जो दारों को तोड़ डालती है, खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है, और खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। ये वो रूप हैं जो खुदावंद के हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एलिया से वो बिल्कुल हल्की आवाज़ में बात करता है, एलिया के साथ वो बिल्कुल उसके कान में दबी हुई आवाज़ से बात करता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम अय्यूब की किताब देखें, उसका 33 बाब और उसकी 14, 15 और 16 आयत देखें तो खुदावंद यहाँ पे फरमाते हैं, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल करे ना करे, ख्वाब में, रात को रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। हम देखते हैं कि अय्यूब ने बड़े अच्छे तरीके से, अय्यूब की किताब में बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। ख्वाब में बोलता है खुदावंद, रोया में हमें सबक देता है, हमें अपने बिस्तर पर सोने से पहले सबक देता है। वो हमें हमारे कानों को खोलता है ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ को पहचानें और उसके साथ साथ चलें। हम देखते हैं कि जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कानों को खोलता और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गुरूर को इंसान से दूर करे। हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम भी यही है। जब हम देखते हैं कि
मत्ती उसका 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, शायद इस वबा की सूरत में जो आज पूरी दुनिया में एक खौफ की सूरत में हम पर और हमारे ज़हनों पर छाई हुई है, जो मौत की सूरत में लोगों का, जो इंसानों का आज पीछा कर रही है, खुदावंद इस वबा में भी हमें अपने बरगज़ीदों को, अपने लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना चाहता है, अपनी तरफ बुलाता है। खुदावंद ने हमें यह मौका बख्शा है कि हम अपने घरों में बैठकर हम अपने, जबकि आज चर्चेस के दरवाजे बंद हैं, लॉकडाउन है, हम अपने अपने घरों में बंद हैं, तो खुदावंद यहाँ पर मत्ती 6 बाब 6 की आयत में साफ कहते हैं कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। आए हम इस वक्त को गनीमत जाने, हम तौबा करें और हम अपने अपने घरों में, जबकि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है, खुदावंद ने हमें ये तालीम दी है, खुदावंद ने हमें पाक कलाम दिया है कि खुदावंद का पाक कलाम हम पढ़ें, खुदावंद के पाक कलाम में से सीखें कि खुदावंद किस किस तरीके से हमें बचाना चाहता है। खुदावंद हमसे बातें करना चाहता है, खुदावंद हमें तन्हाई में बातें करना चाहता है, खुदावंद हमें 1 to 1 हमें सिखाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद ने ये हमें मौका बख्शा है, खुदावंद ने हमें ये अपने पाक कलाम के वसीले से तालीम दी है, ताकि हम अपने घरों में बैठकर, हम अपने घरों में खुदावंद का पाक कलाम के वसीले से आज हम उसे याद करें, हम उसके साथ रफ़ाकत करें, हम उसके साथ शराकत करें, हम उसके साथ बैठकर बातें करें, खुदावंद का शुक्र करें कि इस लॉकडाउन की वजह से खुदावंद ने हमें अपनी कुर्बत दी है। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, खुदावंद हमें सबक देना चाहता है। जब हम देखते हैं कि अगर हम यशायाह 57 चैप्टर 57 उसकी 15 आयत देखें, यशायाह उसका 57 बाब और उसकी 15 आयत, क्योंकि वो जो हाली और बुलंद है और अबलाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूँ फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वो जो हाली और बुलंद है और अबलाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूँ फरमाता है कि बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ। खुदावंद बेशक बादलों के ऊपर है, खुदावंद बुलंद मकामों में रहता है, खुदावंद जो जोर आवर है, खुदावंद जो कुदरत वाला है, खुदावंद जो हादी और जाकर है, खुदावंद जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद यहाँ पे कहता है कि वो जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, वो हमारी रूहों को जिंदा करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आज ये वक्त है, ये आज खुदावंद की हमें बुलाहट है, खुदावंद जो हमें अपने पाक कलाम के वसीले से जिंदा करना चाहता है। अगर हम यशायाह 59 देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्या देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान बारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने तुमसे उसे ऐसा रोपोश किया कि वो सुनता नहीं। खुदावंद ने आज हमें यह मौका बख्शा है, हमें इस लॉकडाउन में जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया, यस, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से हमारे दरमियान जो जुदाई है,
हमारे दरमियान जो फासले हैं, खुदावंद ने हमें यह मौका बख्शा कि हम तौबा करें, खुदावंद की हजूरी में बैठे, खुदावंद के कदमों में बैठें और खुदावंद के पास आएं, ताकि खुदावंद हमें हमारे गुनाहों से माफ़ करे और हमें अपनी कुर्बत दे, और इस वबा को, जिसके लिए आज पूरी दुनिया में खौफ है, हम उस खौफ से, हम उस, क्या कहना चाहिए कि हमें उस खौफ को ना जानते हुए या अपने ऊपर वो खौफ को अपने ऊपर हावी ना करें, बल्कि खुदावंद की कुर्बत को अपने ऊपर हावी करें। खुदावंद की कुर्बत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ज़बूरों को पढ़ते हैं, ज़बूरों की किताब जो हमारे लिए बड़ी बाइस बरकत किताब है, अगर हम ज़बूर 121 देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। यस, मेरी कुम्मक खुदावंद से है। वो उसी सूरत में है कि जब हम खुदावंद की कुर्बत को महसूस करेंगे, खुदावंद के साथ हम, खुदावंद के पास हम बैठेंगे, खुदावंद को अपना वक्त देंगे, खुदावंद को अपने करीब जानेंगे। और ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का जो वक्त है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम, जैसे एलिया नबी एक गार में जाकर छुप के बैठ गया और खुदावंद का उसने वहाँ पर इंतज़ार किया, उसके लिए वो ही लॉकडाउन था, वो ही उसके लिए तन्हाई थी, वो ही उसके लिए वो जगह थी जहाँ पर वो खुदावंद का इंतज़ार करता है। और देखते हैं कि खुदावंद आंधी की सूरत में आया, खुदावंद आग की सूरत में आया, खुदावंद ज़लज़ले की सूरत में आया, लेकिन खुदावंद ने जब उससे बात की तो बिल्कुल हल्की आवाज़ में, आज भी खुदावंद हमें, जब हम तन्हाई में बैठें, खुदावंद के पास आएं, खुदावंद को हम अपना वक्त दें, खुदावंद के से मिलकर खुदावंद के साथ 1 to 1 बात करें, तो देखें कि खुदावंद हमें जवाब देगा। खुदावंद हमारी मिन्नतों को, हमारी इल्तिजाओं को ज़रूर सुनेगा। हम कोशिश करें सोने से पहले, सोने के बाद, उठने के, सोने से पहले खुदावंद से बातें करें। जब भी वक्त मिले हम इस लॉकडाउन में खुदावंद के साथ अपना पाक कलाम, हम अपने पाक कलाम को शेयर करें और खुदावंद के साथ मिलकर बातें करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। तुम जब भी दुआ मांगो, तुम जब भी दुआ मांगो, वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। अच्छा बुरा कभी भी जो बोया है किसी ने, अच्छा बुरा कभी भी जो बोया है किसी ने, जैसा किसी ने बोया है वैसा ही कटेगा।
ऐसा ही कटेगा। तुम जब भी दुआ मांगो, तुम जब भी दुआ मांगो, वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। छोटा बनेगा जो भी, बड़ा वो ही बनेगा। छोटा बनेगा जो भी, बड़ा वो ही बनेगा। जो जमीन पे बैठता है उसे ताकत मिलेगा। जो जमीन पे बैठता है उसे ताकत मिलेगा। तुम जब भी दुआ मांगो, तुम जब भी दुआ मांगो, वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। मांगेगा जो खुदा से, उसे वो ही मिलेगा। मांगेगा जो खुदा से, उसे वो ही मिलेगा। दरवाजा खटखटाने से जरूर खुलेगा। दरवाजा खटखटाने से जरूर खुलेगा। तुम जब भी दुआ मांगो, तुम जब भी दुआ मांगो, वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। यीशु दूर करेगा। यीशु दूर करेगा। यीशु दूर करेगा। आई होप आपने इन गीतों को सुनकर और परमेश्वर के कलाम को सुनकर बरकत पाई होगी। आइए हम छोटी सी आगे हम दुआ मांगे और बेनेडिक्शन के साथ विदा हूं। खुदावन तेरा शुक्र है कि तू अपने बंदों को तैयार करता है, अपनी रूह से हमसे बात करता है, अपने कलाम को हमारे लिए खोलता है ताकि हम सोए ना रहें मगर तेरे नाम में जिंदा रह सके, तेरे नाम में जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें। खुदावन आए खुदावन हमारी दुआओं को कबूल कर, हमारी वर्शिप को कबूल कर और हमें तमाम तरीके की हिफाजत दे और होने दे कि हम तेरे नाम के गवाही बन सकें, तेरे नाम की विटनेस बन सकें और जितने लोग हमारे चेहरों को देखें वो हमारे चेहरों से तेरे नूर को, तेरी रूह को देख सके। खुदावन हम सब पर रहम कर, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, तमाम लोग जो इस वर्शिप को सुनते हैं,
समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, उन सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।